हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों आज हम यहां पे इंटर फिजिक्स या दोस्तों हाई स्कूल फिजिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके लिए चैलेंजिंग हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आप शायद इसको नहीं लगा पाते होंगे, छोड़ देते होंगे, ठीक है। और साथ साथ आपके बुक में भी दोस्तों ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों सॉल्व बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन वो किस टाइप के दिए होते हैं जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन आपका दिया गया है फिजिक्स में ही 7n14। दोस्तों ये आपका n क्या है, नाइट्रोजन है। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, सोडियम आयन है। यहाँ पे क्लोरीन आयन है, ठीक है। ऐसे चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना चाहिए, नहीं तो दोस्तों ये सवाल आप निश्चित ही छोड़ दोगे, जबकि बहुत आसान होता है। तो ऐसे सवालों को एग्जाम में बिल्कुल फटाफट करके आने की आवश्यकता होती है। बहुत छोटे होते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बहुत आसानी से इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका ये दिया गया है ये कैसे सॉल्व होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपसे पूछता क्या है, इसमें हमें आवेश की मात्रा पूछता है। आवेश की मात्रा निकालने के लिए दोस्तों इसमें पूछा जाता है। तो कैसे निकालेंगे आवेश, थोड़ा सा आप ही ध्यान दीजिए। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए 7n14 या 8 ऑक्सीजन मतलब 8O16 यहाँ से पूछा जाए कि इसमें आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो शायद आप लोगों को कुछ दिक्कत इसमें हो सकती है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आवेश की मात्रा चाहे इसमें पूछा जाए, इसमें पूछा जाए, इन दोनों के लिए आवेश की मात्रा निकालना अलग तरीका है। इसका दोस्तों आवेश का मात्रा निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछता है 7n14 तो इसमें आवेश की मात्रा कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों आवेश की मात्रा निकालने के लिए हमको यहाँ से एक चीज़ का क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि जो ये आपका दिया होता है इसको क्या क्या कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं सबसे पहली बात तो इसको परमाणु क्रमांक कहा जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों इसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कहा जाता है। तीसरी चीज़ दोस्तों क्या होता है, इसी को प्रोटॉनों की संख्या भी कहा जाता है। इतना चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपका 7 दिया हुआ है तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, हम लोग जानते हैं। तो 7 ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक के समान ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आवेश निकालने के लिए आवेश हम जानते हैं किस पे होता है, या तो इलेक्ट्रॉन पे होता है या तो प्रोटॉन पे होता है। तो दोनों की संख्या दोस्तों यहाँ पे क्या है, समान है। तो सिंपल है, किसी एक के लिए हमको लेके चलना है, दोनों के लिए नहीं लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम निकालेंगे आवेश की मात्रा। तो दोस्तों आवेश की मात्रा का सूत्र Q इक्वल होता है NE, ये आप लोग जानते होंगे। Q इक्वल होता है NE। तो Q इज इक्वल N का मतलब दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉन लेके चलें चाहे आप प्रोटॉन लेके चलें। तो N के स्थान पे हम 7 लिखेंगे। E का मान दोस्तों आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 सत्ते 112 आपका आंसर आता है, यहाँ गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब दोस्तों ऐसे आपका बड़े आसानी से आवेश की मात्रा हम निकाल सकते हैं, कन्फ्यूजन वाली कोई बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों अगर यहाँ से हमको निकालना होगा तो आप लगाएंगे Q इक्वल NE, N के स्थान पे आपको 8 लिखना पड़ेगा, आसानी से आप इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो आसानी से आप इस तरीके से आवेश की मात्रा इन दोनों पे निकाल सकते हैं। अब दोस्तों प्रश्न आता है कि ऐसे आयन आपके पास दिए गए हैं तो उसमें हम आवेश की मात्रा कैसे निकालेंगे। दोस्तों हम जानते हैं कि सोडियम पे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। केवल बात पर्सनली अभी सोडियम की किया जाए तो, लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये आयन है,
ये परमाणु नहीं है। जब परमाणु की बात की जाती है, जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है, तब हम फाइनली जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं सबको लेकर के यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। लेकिन जब आयन दिया हुआ होता है तब हम केवल आयन लेकर के ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं या आवेश निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। जैसे बात करते हैं सोडियम में, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 11 होती है, प्रोटॉनों की संख्या भी इसमें 11 होती है। लेकिन दोस्तों ये आपका आयन कब बनाता है? आयन दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब इस पर एक धन आवेश आ जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बची आपकी 10, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या कितना है? प्रोटॉनों की संख्या तो 11 ही है, क्योंकि दोस्तों प्रोटॉन कभी भी निकलता नहीं है, इलेक्ट्रॉन आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ पे आपका केवल 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका 11 प्रोटॉन है। ठीक है, तो दोस्तों कम ज़्यादा जो होता है वही यहाँ पे आपका आयन बना देता है। तो यहाँ पे केवल एक धन आवेश है, एक धन आवेश है, इसलिए यहाँ का जो आवेश बनेगा दोस्तों वो Q इक्वल एन ई से आप चलेंगे तो वो कितना बनेगा? एक। एन के स्थान पे केवल एक लेके चलना पड़ेगा, इंटू हम लगाएंगे कितना? ई। तो फाइनली इसका जो आवेश निकल के आएगा वो 10⁻⁻19 कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के इक्वल ही यहाँ पे हमारे पास आवेश आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें भी हम चलेंगे तो इसमें भी केवल एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ही मिलेगा। ठीक है, तो ये परमाणुओं का आवेश निकालने का तरीका हो गया, और ये आपका आयनों का आवेश निकालने का तरीका हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। आई होप कि ये क्लास आपके निश्चित ही समझ में आई होगी।